हेलो गाइस, मैं हूं ऋषभ और इस वीडियो में मैं कैफ़े बिजनेस के बारे में बात करूंगा। तो अगर आप एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इस वीडियो में सारे टॉपिक्स कवर करूंगा, जैसे कि लोकेशंस, इंटीरियर डिजाइनिंग, फर्नीचर, लाइसेंस, किचन इक्विपमेंट्स और मेन्यू, और कैसे आप स्टाफ हायर करोगे, मार्केटिंग कैसे करोगे, ये सब मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को भी लाइक जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मार्केट का, कंपटीशन का और एक्सपीरियंस का। तो अगर आप जहां भी एक कैफ़े स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी लोकेशन पे स्टार्ट करना चाहते हो, जिस भी सिटी में स्टार्ट करना चाहते हो, वहाँ पे पहले आपको कंपटीशन देखनी होगी। कितने कैफ़े वहाँ पहले से हैं, कैसे कैफ़े हैं, वहाँ पर वो कैफ़े क्या क्या सेल करते हैं, उनके इंटीरियर्स क्या है, उनके स्टाफ्स कैसे हैं, वो कैसे स्टाफ उन्होंने हायर कर रखा है, वो क्या क्या सेल कर रहे हैं, वो कैसे पैकेजिंग करके ऑनलाइन सेल करते हैं। ये सब कुछ आपको उस कैफ़े में जाना होगा। जितने भी कैफ़े आपके लोकल में है, सभी जगह जाना होगा आपको। सभी जगह से ऑनलाइन भी ऑर्डर करनी होगी, क्योंकि चेक करने के लिए वो कैसे पैकेजिंग करके भेजते हैं, कैसे वहाँ पे वो सर्व करते हैं, ये सब कुछ आपको सीखना होगा। ठीक है, पहले आपको एक्सपीरियंस लेना होगा एक कैफ़े रन करने का। आपको अगर एक कैफ़े रन नहीं करने आता है तो पहले आपको सीखना होगा कि आपको एक कैफ़े कैसे रन करनी होती है, तभी आपका बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। अगर आपको एक कैफ़े रन करने नहीं आएगी तो बाद में आप आगे जाकर एक कैफ़े फेल हो सकता है। तो उसके बाद हम बात करते हैं लोकेशन का। जहाँ भी आप एक कैफ़े स्टार्ट करते हो वो एक प्राइम लोकेशन होनी चाहिए। ठीक है, या तो मेन रोड पे रहे, या किसी मार्केट में रहे, या किसी मॉल में रहे, जहाँ पर लोग आते जाते रहते हो, जहाँ पर भीड़ रहती हो। तभी लोग आपके पास वहाँ पर आएंगे, उन्हें पता चलेगा आपके बारे में और वो लोग आपके पास आएंगे। तो अब आपने एक कैफ़े रेंट कर लिया, एक स्पेस आपने रेंट कर लिया है, तो अब उसके अंदर हमें इंटीरियर डेकोरेशन, इंटीरियर डिजाइनिंग करनी होगी, फर्नीचर भी लानी होगी। ठीक है, तो ये सब कुछ हमें करना पड़ेगा। इंटीरियर डिजाइनर भी हमें लाना पड़ेगा जो हमारे कैफ़े अच्छे से डिजाइन कर दे किसी थीम को लेकर। और कुछ फर्नीचर्स बनवाने होंगे, टेबल चेयर्स बनवाने होंगे, काउंटर बनवानी होंगे, ये सब आपको उसके बाद करना पड़ेगा। और उसके बाद है हमारा लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन। तो अगर आप एक कैफ़े स्टार्ट करती हो तो आपको कुछ लाइसेंसेस लेने होंगे, जैसे कि पहला है फूड लाइसेंस फसई का। उसके बाद है आपको जीएसटी लेना होगा और एक ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ता है। तो ये लाइसेंस आप खुद भी ले सकते हो, नहीं तो कोई एजेंट है आपके शहर में जो आपको ये लाइसेंस प्रोवाइड करवा सकता है, वो कुछ पैसे लेगा, आप उनसे भी लाइसेंस बनवा सकते हो। अब नेक्स्ट है किचन इक्विपमेंट्स। तो किचन इक्विपमेंट्स क्या क्या रहती है कैफ़े में? तो कैफ़े के अंदर में रहती है ओवन, मिक्सर, टोस्टर, ब्लेंडर, कॉफ़ी मशीन्स और डिस्प्ले केस, जहाँ पर आप अपनी केक्स, पेस्ट्रीज रखते होगे। उसके बाद रेफ्रिजरेटर रहती है, फ्रीजर्स रहती है और वेंटिलेशन सिस्टम भी रहता है। प्लस डाइनिंग एरिया में जहाँ पे लोग बैठते हैं वहाँ पे आपको एसी की रिक्वायरमेंट होगी, और काउंटर पे आपको पीओएस बिलिंग सिस्टम चाहिए होगा। उसके बाद आपको कुछ यूटेंसिल चाहिए होगा और सर्व करने के लिए क्रॉकरी चाहिए होगी। ठीक है, और प्लस आप जब अगर ऑनलाइन सेल करते हो, ऑनलाइन सेल करना बहुत ही ज़रूरी है। आजकल सभी कैफ़े, रेस्टोरेंट्स ऑनलाइन सेल करते हैं, जिससे उनकी मार्केटिंग भी होती है, प्लस सेल भी ज़्यादा बढ़ता है। तो आपको ऑनलाइन में सेल करना होगा और उसके लिए आपको पैकेजिंग भी लेनी पड़ेगी। अब नेक्स्ट है मेन्यू का, कि आप एक मेन्यू कैसे डिज़ाइन करोगे, आपके मेन्यू में क्या क्या रहेगा। तो सबसे पहले आपके जितने भी कॉम्पिटिटर्स हैं लोकल में, उनका आप मेन्यू देखो, वो उन्होंने मेन्यू में क्या क्या रखा है। ठीक है, उनका ऑनलाइन सबसे ज़्यादा क्या सेल होता है। उसके बाद आपको जो मेन आपका मेन्यू में रहता है एक कैफ़े में, वो रहती है केक्स, सैंडविच, बर्गर, रैप्स, कॉफ़ी, टी, पास्ता, पिज़्ज़ा। ठीक है, और ये सब रहती है, और भी कुछ कुछ रहता है, डेजर्ट्स रहता है, प्लस कुछ ड्रिंक रहता है, ये सब कुछ रहता है। ठीक है, तो ये भी आप रख सकते हो। और इसकी प्राइसिंग कैसे करनी है, तो जितना भी आपका कॉस्ट आ रहा है, रेंट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल का कॉस्ट आ रहा है, गैस का लग रहा है, प्लस स्टाफ जो आपने हायर कर रखा है, ठीक है, और प्लस जो आपका रॉ इंग्रेडिएंट्स का कॉस्ट है, पैकेजिंग का कॉस्ट है, अगर आप ऑनलाइन सेल करते हो। ठीक है, ये सब कुछ आपको कैलकुलेट करना होगा। पर दिन आप कितना सेल करोगे, पर मंथ आप कितना सेल करोगे, उसके हिसाब से आपको सभी कॉस्टिंग रखनी होगी। प्लस आपका 25 to 30% प्रॉफिट भी रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्टाफ हायरिंग का और उन्हें ट्रेन करने का। तो आप कैसे स्टाफ हायर करोगे, ट्रेन करोगे? तो जितने भी आपके लोकल कैफ़े हैं वहाँ पर जाकर आप उनके स्टाफ से बात कर सकते हो। ठीक है, उनका स्टाफ का नंबर ले सकते हो, फिर उनसे बात कर सकते हो। ठीक है, उन्हें कुछ ज़्यादा पैसे देकर उनको अपने कैफ़े बुला सकते हो। तो वो ज़्यादा पैसे अगर दोगे कुछ, तो वो आप ईजिली आपके कैफ़े में काम करने के लिए आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप पहले से ट्रेंड स्टाफ हायर करते हो तो आपके लिए ज़्यादा आसान होगा, क्योंकि आपको उनको बाद में ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा आइडिया कि आप कैफ़ेज में जाओ, उनके स्टाफ से बात करो, उनके स्टाफ से बाहर बात करो, उनका नंबर ले लो आप अपने पास मोबाइल में, और फिर उनको बाद में कॉल करो, उनको आप ऑफ़र दो अपने पास काम करने के लिए।
ये बहुत ही ईजी है, ठीक है। नहीं तो आप ऑनलाइन भी एड्स डाल सकते हो, OLX पर, क्विकर पर, वहाँ से भी आप स्टाफ हायर कर सकते हो। अब नेक्स्ट मार्केटिंग। आप मार्केटिंग कैसे करोगे, क्योंकि मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। कंपटीशन बहुत ही बढ़ गया है, लोगों को पता नहीं होता है कहाँ पे कौन सा नया कैफ़े खुला है, ठीक है। इसलिए मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मार्केटिंग करने का दो तरीका होता है, एक तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग हो गया और दूसरा डिजिटल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आप पैम्पलेट्स बांटते हो, बैनर्स लगाते हो, ऑटो के पीछे, ई रिक्शा के पीछे जो बैनर्स लगते हैं वो सब ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है, ठीक है। आप न्यूज़पेपर में ऐड देते हो। उसके बाद जो डिजिटल मार्केटिंग है, अभी लोग ज़्यादातर डिजिटल मार्केटिंग ही कर रहे हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग में ऑनलाइन एड्स चलाते हैं, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर। यूट्यूब पर आप अपना वीडियो बना सकते हो, अपने कैफ़े का वीडियो बना सकते हो, डेली का ब्लॉग बना सकते हो, वहाँ से भी आप एडवर्टाइज कर सकते हो। आप लोकल अपने जितने फूड ब्लॉगर्स हैं उन्हें बुला सकते हो, उनको कुछ पैसे दे सकते हो, उनसे एडवर्टाइज करवा सकते हो, उन्हें रिव्यू करने बोल सकते हो आपके कैफ़े का, ठीक है। तो आपको मार्केटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ भी एक नया कैफ़े खुला है, वो ऐसा दिखता है, इतना अच्छा दिखता है, वो ये सब सेल करता है, ताकि लोग आपके पास आएँ। अब लास्ट में बात करते हैं कि कितना कॉस्ट लगेगा आपको एक कैफ़े स्टार्ट करने में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनिशियल कॉस्ट का। तो जब आप एक कैफ़े शुरू कर रहे होते हो तो वहाँ सबसे पहले आप सिक्योरिटी मनी देते हो, क्योंकि आप एक स्पेस रेंट करते हो। तो सिक्योरिटी मनी कुछ भी हो सकता है, वो शहर टू शहर डिपेंड करता है और किस मार्केट में है, कितना ज़्यादा वहाँ का रेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप कितना स्पेस ले रहे हो स्क्वायर फीट में, सभी के ऊपर वो डिपेंड करता है। तो मिनिमम आपका 1 लाख रुपए से 5 लाख 10 लाख तक का भी हो सकता है, वो लोकेशन के ऊपर है, ठीक है। कितना प्राइम लोकेशन, कितने बड़े मॉल में ले रहे हो, इसके ऊपर आपका सिक्योरिटी मनी जा सकता है। उसके बाद है लाइसेंस। आपको जो लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन करवाने होते हैं, फूड लाइसेंस, GST, ट्रेड लाइसेंस, ये सब कुछ का, तो उसका आपको 10 से 15 हज़ार रुपये लग सकते हैं। उसके बाद है इंटीरियर डिजाइनिंग प्लस फर्नीचर का। तो आप एक इंटीरियर डिजाइनिंग करवाओगे, इंटीरियर डिजाइनर हायर करके, प्लस फर्नीचर्स कुछ बनवाओगे, उसके लिए भी आपको 1.5 से 2 लाख रुपए आराम से लग जाएंगे। उसके बाद है किचन इक्विपमेंट्स का। तो किचन इक्विपमेंट्स में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट्स लेने पड़ते हैं, उसके लिए भी आपका 1.5 से 2 लाख का खर्च आता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्रॉकरी का प्लस पैकेजिंग, क्योंकि आप ऑनलाइन सेल करोगे तो, और वहाँ से लोग पैक करा के भी ले जाएंगे, तो आपको पैकेजिंग की भी ज़रूरत होगी। तो इसके लिए आपका खर्च आता है 50 हज़ार से 70-80 हज़ार तक में आपका क्रॉकरी प्लस पैकेजिंग का खर्च आता है। तो उसके बाद है मार्केटिंग का। तो मार्केटिंग में आप कितना खर्च करते हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप 25 हज़ार 30 हज़ार रुपये भी लगा सकते हो, 50 हज़ार रुपये लगा सकते हो, 2 लाख रुपये लगा सकते हो, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 50 हज़ार से 1 से 1.5 लाख रुपये लेके चलो मार्केटिंग का। आप लोकल मार्केटिंग पैम्पलेट्स बंटवा रहे हो, बैनर लगा रहे हो, ठीक है, कुछ आप ऑनलाइन मार्केटिंग कर रहे हो, तो 50 हज़ार से 1 लाख 1.5 लाख का तक का आपका मार्केटिंग में खर्च जा सकता है। और नेक्स्ट है रनिंग कॉस्ट का, कि मंथली आपका रनिंग कॉस्ट क्या आएगा। मंथली आपको मिनिमम पहले 6 मंथ का आपको अपने पास कैफ़े रन करने का पैसे लेकर चलना होगा। अपने पास उतनी आपको पैसे रखनी होगी मिनिमम 6 मंथ। कैफ़े या रेस्टोरेंट जो भी होता है, शुरू में प्रॉफिट आने में कुछ समय लगता है, वो आपके ऊपर है, आप कितने अच्छे सेल कर रहे हो, कितने अच्छे आपने मेन्यू रखी है, कितनी अच्छी लोकेशन है आपकी, ठीक है। ये सब कुछ पर डिपेंड करता है। तो आपका रनिंग कॉस्ट में क्या कहता है पर मंथ। तो सबसे पहले है आपने जितने भी स्टाफ हायर कर रखे हैं उनका सैलरी, ठीक है। सेकंड है इलेक्ट्रिसिटी बिल, और फिर रेंट, और फिर आपका जो गैस बिल आता है, और उसके बाद मार्केटिंग, क्योंकि आपको हर मंथ कुछ ना कुछ तो मार्केटिंग करनी ही होगी ताकि लोगों को पता चल सके। तो आपको इतना रनिंग कॉस्ट आता है। तो जब भी आप एक कैफ़े स्टार्ट करते हो तो आपको इनिशियल कॉस्ट अपने पास रखना होगा, और प्लस रनिंग कॉस्ट पहले 6 महीने का आपको लेकर चलना होगा। इतना पैसे आपके पास होने चाहिए एक कैफ़े स्टार्ट करने के लिए। तो एक कैफ़े का बिजनेस बहुत अच्छा बिजनेस है। तो अगर आप अच्छी लोकेशन पे कैफ़े स्टार्ट करते हो, इंटीरियर डिजाइनिंग अच्छी रहती है, मेन्यू अच्छी रहती है, ठीक है, आप सब कुछ अच्छे दे रहे हो, हाइजीन रख रहे हो, तो आपका कैफ़े बहुत अच्छा चलेगा और बहुत अच्छी प्रॉफिट आएगी। कुछ शुरू में आपको कुछ महीने मेहनत करने होंगे, और आपको ऑनलाइन स्विगी जोमेटो पे भी जरूर सेल करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दे। थैंक यू।